आशीष और बरकत देवे। कितने जने खुश ने कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का दिन आने वाला है। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। सचमुच प्रभु की नाम महान है, सर्वशक्तिमान है कि उन्हें इस धरती पे जन्म लिया, स्वर्ग ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ तो ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ आ गया। सचमुच प्रभु की नाम महान है। सचमुच प्रभु यीशु कितना दयावंत है कि उन्हें स्वर्ग ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ और ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ स्वर्ग ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਆਏ कोई दस सकता है? हालेलुया। सानू पता सारा को पर असी दसदे नहीं। सानू सबनू पता है कि वो धरती पे साडे लिए आए, साडे गुनाहां नू उठाउण आए, सानू मुक्ति देण आए, सानू स्वर्ग दे लई तैयार करना है। ते मेरे भैन भराओ अज मैं तुहानू दसना चाहुंदी हां जिसने साडे लिए बलिदान दिता, स्वर्ग नू छड्डिया, धरती ते आए ते साडा भी एक फर्ज बनदा है कि असीं उहनूं अपने दिलां दे विच जगह देईए। सिर्फ लवा तो असीं यीशु यीशु ना करिए, असीं उहनूं दिल दे विच रखिए ते जिस विषय दे लई इस धरती ते आए सी उस विषय नूं भी पूरा करिए, क्योंकि वो सानूं सारिआं नूं बचाव दे लई आए सी, स्वर्ग दे विच लैके जाण दे लई आए सी। आज असीं धरती उत्ते आए असीं बसेरा कर रहे हां, पर साडी जिहड़ी रूह है एक दिन उसदा न्याय होना है ते असीं उस रूह दे द्वारा स्वर्ग दे विच जाना। साडी रूहां ने स्वर्ग विच जाना है, देह है तां शायद इत्थे ही रह जानी, मिट्टी विच मिल जानी है, पर जिहड़ी साडी रूह है वो स्वर्ग दे विच जानी है। ते अज मैं तुहानू वचन दे विचों दसना चाहांगी असीं इस रूह नूं किवें बचा सकदे हां, किवें बचा सकदे इस रूह नूं, किवें असीं स्वर्ग दे विच जा सकदे हां ते प्रभु दे नाल बैठ के असीं खुशियां मना सकदे हां। हालेलुया। असीं प्रभु दे नाम दी और वचन दी जोरदार ताड़ी मारांगे और ऊंची आवाज से नाल बोलांगे हालेलुया, हालेलुया। आइए असीं वचन दे वल ध्यान देवांगे और किसी ने वचन दे विच उठना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि वचन नूं जिन्ना असीं आदर देवांगे उन्ना ही असीं ब्लेस होवांगे। हालेलुया। आइए असीं खोलांगे पहला यूहन्ना और 5 अध्याय और 16 विच जावांगे। परमेश्वर दे अजीज बेटे और बेटियों, कई बारी परमेश्वर दे दास ने तुहाडे तो एक सवाल पूछा कि एक पाप इहो जिहा है जिसदी सजा मौत है, पर एक पाप इहो जिहा है जिसदी सजा मौत नहीं है। बहुत बार यह सवाल तुहाडे तो पूछा गया। हालेलुया। उच्ची आवाज दे नाल असीं बोलांगे हालेलुया। बहुत बार यह सवाल पूछा गया ते मैं अज चाहांगी कि इस सवाल का आंसर भी तुहानू मिल जाए।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। परमेश्वर की मौजूदगी ਨੂੰ महसूस करांगे। ਅਸੀਂ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई गलबात नहीं करांगे। ਅਸੀਂ सिर्फ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ सिर्फ वचन ਦੇ ਦੁਆਰਾ परमेश्वर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किसी को पता कि इस तो पहला मैं की गया? हालेलुया। मैं तो एक सवाल पूछा सी कि एक पाप एहो जाए जिसकी सजा मौत है, पर एक पाप एहो जाए जिसकी सजा मौत नहीं है। पास्टर जी तुहाडे तो बहुत बारी सवाल पूछा है, और जे किसी को पता तो जरूर दस खड़ा होके। हालेलुया। आज मैं इस सवाल का तुहानू आंसर देना चाहती हां, वचनां दे विचों देना चाहती हां, क्योंकि जेहड़ी साडी रूह है वो की है, बच जावे, स्वर्ग विच जा सके। हुण असीं ध्यान नाल वेखीए, पाप दा पाप ही है। ऐसा किहड़ा पाप है जो सानू जीवन भी दिंदा है, सानू क्षमा मिल जाती है, और यह किहड़ा पाप है जो सानू मृत्यु तक ले जाता, मौत तक ले जाता। ध्यान नाल असीं सोचांगे इस गल ते। पाप मौत नू सद्दा दिंदा है, बीमारी नू सद्दा दिंदा, फिर मौत बन जाता, और मौत साडे जीवन विच विराजमान हो जाती। इसलिए असीं ध्यान नाल वेखांगे इहो जिहा किहड़ा पाप है जो असीं करिए ते सानू क्षमा मिल जाती है, पर इहो जिहा किहड़ा पाप है जो असीं करिए सानू क्षमा नहीं मिलती, बल्कि असीं मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, तो तक असीं नरक दी अग दे विच पहुंच जाते हैं। साडीआं रूहां स्वर्ग दे लई तैयार नहीं होंदियां। अज असीं स्वर्ग दे लई तैयार होना, क्योंकि साडा पिता परमेश्वर इसे लई इस धरती ते आया कि सानू स्वर्ग राज दे सके। अज असीं स्वर्ग दे लई तैयार होना है। असीं वेखांगे प्रेरितों के काम और 5 अध्याय, तो मैं इस विचों कुछ दसना चाहती हूं। इत्थे एक हन्ना और शफीरा नाम दे पति पत्नी, एक परिवार है, मतलब की फैमिली है, दोनों पति पत्नी है। उस वक्त पतरस उस जगह का की सीगा, पासवान सी। संत पतरस जो प्रभु यीशु मसीह दे नाल रहता सी, उस वक्त उस स्थान ते वो की करता सी, वचन सुनाਉਂਦਾ सी, वचन की सेवकाई करता सी, परमेश्वर दे राज नू दसदा सी कि प्रभु यीशु मसीह साडे लई इस तरह आए, और इस तरह का उसने जीवन व्यतीत किया, और इस तरह साडे लई साडे जीवन दे लई धरती ते और सानू स्वर्ग दे लई बचाने दे लई सानू साडे लई आया, और सानू मुक्ति दिलाने दे लई आया। एक वचन परमेश्वर दा दास संत पतरस उस वक्त सुनाਉਂਦਾ सी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दे वो अजीत चेला सी प्रभु यीशु मसीह दा, तो उन्हें हर समय प्रभु यीशु मसीह दे नाल रह के ओदी जो भी विधियां थी, जो भी परमेश्वर ने उन्हें दस्या, उसने ध्यान दे नाल उसने सुनिया, और कि उसने वचन जो सी उन्हें हृदय दे विच बिठाए। जिस तरह के हुण भी असीं एक ही गल कहने कि जो तुसीं सुनो उसनूं की करो, अपने हृदय दे विच बिठा लो, तां जो आउण वाले समय दे विच तुहाडे काम आण। ते इसे तरह ही संत पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय दे विच बसाया सी, और की है परमेश्वर दे वचनां नूं बहुताई दे नाल सुणांदा सी। और इत्थे की है, हन्ना और शफीरा उस संगत दे एक विश्वासी सी, एक परमेश्वर दे, जिस तरह के आप मान लीए कि बहुत वधिया चलण वाले परमेश्वर दे बेटे बेटियां सी। हुण इत्थे गलती की कर रहे हैं, इन्हां दा गुनाह की है जो इन्हां नूं क्षमा नहीं मिली। हन्ना और शफीरा जदों उत्थे उस स्थान ते संगत होंदी सी, तो सारे की सी एक मन और एक मंद सी। उस संगत की सी, सब दा एका सी, एक मंद सी। जिस तरह के तुसीं सारे हो, सारे दा एक मन होवे, एक रह होवे, जो करना सी भवन दे विच एक मन दे नाल करना,
जो कुछ सी सब दे विच सांझे दे विच सी। जो कोई घरों कुछ लिआंदा सी तो सांझे दे विच ही रखिया जांदा सी। जो कोई चीज बेचदा सी उस नूं भी भवन दे विच लिआंदा जांदा। सब दे विच सांझे दे विच सी, मतलब कि सारे ही की करदे सीगे एक समान दे विच रहिंदे सी और एक दूसरे नूं चीज दे के वो खुशी महसूस करदे सी। ये नहीं कि तुसीं कि मेरी इसने चीज लै ली और वो नाराज हो गया मेरी चीज क्यों ली। उत्थे ये काम नहीं सी। उत्थे की सी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। एकता सी उस संगत दे विच। मैं चाहनी कि मेरा विश्वास है कि इस संगत दे विच भी बहुत एकता है। और इत्थे की है कि हन्ना ते शफीरा दोनों ने की कीता, अपनी भूमि बेची, जमीन बेची, कुछ भाग उसका बेच दिता ते उन्होंने बेचण तो पहला परमेश्वर नाल एक वादा कीता सी कि प्रभु जी जो भी कुछ मिलेगा वो सारे का सारा भाग मैं भवन दे विच लेके आवांगी। ਜਦੋਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। शैतान उन्होंने हृदय दे विच वास कर गया। वो भुल गए कि परमेश्वर सानू वेख रहा है। वो भुल गए कि परमेश्वर की दृष्टि साडे ते बड़ी हुई है। उन्होंने घर दे विच रह कीती और जेड़ा एक हिस्सा दे घर विच रखा ते एक हिस्सा परमेश्वर दे भवन दे विच लेके आए ते जदों उन्होंने संत पतरस जी दे अगे रखा तां उसे घड़ी पवित्र आत्मा ने उस दास को दस्या कि इन्हां दे दिल दे विच की है? लालच आ चुका है, बेईमानी आ चुकी है। तो उस वक्त उस पासवान ने पूछा, परमेश्वर दे दास ने पूछा कि ए हनन्याह ते मन विच ये लालच क्यों आया? ते पूछा कि ये जिहड़ी भूमि तुसीं वेची है कि जो दाम तुसीं लेके आए हो कि इन्ने विच ही वेची है? उस वक्त उसने झूठ बोल दिता कि हाँ जी असी ये भूमि इन्ने दे विच ही बेची है। फिर परमेश्वर के दास ने उसको कहा, तेरे मन दे विच ये लालच क्यों आया? तू परमेश्वर के नाल झूठ क्यों बोलिया? पवित्र आत्मा के नाल झूठ क्यों बोलिया? क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है, पिता परमेश्वर जानता है कि कुछ भाग तू अपने घर दे विच रखा होया है। उस वक्त हनन्याह उसके पैरों के विच डिग पिया और मर गया। और झूठ, बेईमानी, लालच असे सानू किथे ले आया? मौत विच ले आया। जदों असी ये जानते हैं कि परमेश्वर दे अगे असी झूठ नहीं बोल सकते, जदों असी ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर सब कुछ जानता है, सत्त कोठियां दे विच बैठ के कुछ करते हैं तो वो भी परमेश्वर जान लेंदा है। फिर असी जदों झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं तो सचमुच जो असी जान बुझ के पाप करते हैं प्रभु वो कभी भी माफ नहीं करता। असी सोचते हैं शायद परमेश्वर के दास नूं साडा पता नहीं चलेगा। परमेश्वर के दास को कुछ पता चले या ना चले, पर परमेश्वर को सब कुछ पता चलता है। ते जेड़ा असी पाप जान बुझ के करते हैं वो साडा पाप माफ नहीं हुंदा। वो साडा पाप सानू मृत्यु तक ले जाता है। वो साडा पाप सानू नरक दी अग दे विच ले जाता है। इसे तरह इसकी पत्नी ने भी कितना घंटे बाद आके यही गल कही कि परमेश्वर के दास को क्या कि एक भूमि में इन्ने च ही बेची है। उससे घड़ी उसकी भी मौत हो गई क्योंकि उन्होंने जान बुझ के एक गलती की थी। मेरे भैन भराओ, जदों असी जान बुझ के कोई गलती करते हैं तो सचमुच
माफ नहीं करता। ये साडा गुनाह माफ नहीं हुंदा जो असी जान बुझ के गुनाह करते हैं। मन के चलो असी नशा दे विच पै गए हैं और वचन सानू की दसदा है कि ये बुराई तुसी नहीं करनी। असी अफीसियां दी पत्री दे विच वेखांगे, असी चलांगे अफीसियां दी पत्री ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ वचन सानू की दसदा है, कहता ऐ सोने वाले जा मुर्दों में से जी उठ क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरी ज्योति आ गई, जो तेरे ऊपर ज्योति, जो तेरे ते ज्योति चमकेगी वो आ गया है। प्रभु यीशु मसीह तेरे हृदय दे विच आ गया है। कहता ध्यान दे नाल वेख, सोच विचार कर। कहता मूर्खा दे बाद सोच विचार ना कर, समझ दे नाल सोच विचार कर, क्योंकि परमेश्वर ने सानू समझ दी है, परमेश्वर ने सानू ज्ञान दिता है, परमेश्वर ने सानू क्या है एक काम गलत है एक काम सही है। कहता इस हिसाब दे नाल सोच, इस हिसाब दे नाल सोच। असी पढ़ांगे 16 आयत नू, असी 15 नू पढ़ांगे, 5 दी 15 आयत नू। इसीलिए ध्यान से देखो कि जैसी चाल चलते हो निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हुण वचन सानू की दसदा है, हालेलुया। कहता अवसर नू बहुमूल्य समझो। परमेश्वर ने अज सानू की दिता होया, अवसर दिता होया है, मौका दिता होया है कि तुसी संभल जाओ। परमेश्वर ने सानू ए मौका दिता होया। वचन सानू ए दसदा है, अज तो असी बहुत चिर पहला भी एक ही गल पढ़दे, साडे दादे परदादे भी पढ़दे, शायद इस तो ऊपर भी सारे एक ही गल पढ़दे कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। तुसी अपने मन नू फिरा लो, आपां ए गल बहुत पढ़दे हैं पर असी सोचते हो हजे तक आया करने, क्योंकि साडे तो पहला भी यही गल्लां पढ़ाईयां गईयां, सुनाईयां गईयां। पर वचन सानू की दसदा ओदे आउण दे विच इसलिए देरी हो रही है कि साडा जीवन बच जाए, साडा जीवन स्वर्ग दे लिए तैयार हो जाए, ओ इसलिए देरी कर रहा है। इत्थे वचन सानू दसदा है कि अवसर नू बहुमूल्य समझो। अज जो समा सानू मिलिया है, अज जो सानू मौका मिला है, कहता इसदी कदर करो। आज इस जीवन दे विच तुसी संभल जाओ। कल की होना है सानू नहीं पता, कल दा माहौल किस तरह दा है सानू नहीं पता। जो सानू आज समा मिल गया, मान के चलो आज जो तुसी वचन सुन लिया, शायद एक अगे सुनने मिले या ना मिले, क्योंकि माहौल भी है, कहता दिन बुरे है। क्योंकि जो संसार है आज तुसी ध्यान नाल देखो की कुछ हो रहा है, समा किस तरह बदल जाए कुछ नहीं पता, किस तरह साडा जीवन किस तरह असी हो जाए सानू कुछ नहीं पता। संसार विच की होवे सानू नहीं पता, कितनी लड़ाइयां झगड़े लड़न, बीमारियां आंदी, विपत्तियां आंदियां, किहो जिहा समा आंदा सानू कुछ नहीं पता, एक दूसरे नू कुछ नहीं पता। पर वचन सानू की दसदा, कहंदा अवसर नू बहुमूल्य समझो। आज जो समा सानू मिलिया है, आज जो सानू टाइम मिलिया है, इसदी कदर करो। जो वचन सानू दसदा है उससे मुताबिक चलो, चाहे साडा जीवन थोड़ा होवे या बड़ा होवे। असी जे इस जीवन नू परमेश्वर दे नाम दे विच बितावांगे, परमेश्वर दी हजूरी दे विच बितावांगे, तां सचमुच साडा जीवन बच जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग नू छड़ के इस धरती ते आए, वो विशा पूरा हो जाएगा, ओदा मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो साडे लिए इस धरती ते आया। ते जे असी जान बुझ के गलतियां ही करते रहांगे तां फिर ओदा आना विया जाए, फिर ओदा आना नहीं है, क्योंकि असी तां ओथे ही खड़े आ। असी चर्च विच आके एक वादा कर लेने कि प्रभु जी असी तैनू आ चढ़ावांगे। जदों परमेश्वर उस गल नू पूरा करदा तां असी अपने कदमां नू पिछे हटा लेने आ। परमेश्वर इन्हां गल्लां नू पसंद नहीं करदा। परमेश्वर
माफ नहीं करता। किसी भी तरह का नशा क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि जरदा पीड़ी ही नशा है। असी देख लिए, असी टीवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, वो भी एक नशा है। मोबाइल चलाने हिसाब तो ज्यादा चलाने एक नशा है। गेम के विच खुंबे रहने एक नशा है। असी ये जानते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ पसंद नहीं, असी जानबूझ के करते हैं तो सचमुच एक गलतियां परमेश्वर माफ नहीं करता। परमेश्वर का वचन सानू कहता है, कहता तुसी अपना जीवन दियो, पूरा पूरा जीवन दियो। परमेश्वर दे चलना सौखा है, पर जे असी गलतियां ते गलतियां करते रहांगे, परमेश्वर अपना जीवन नहीं देवांगे, तो मेरे अजीज भैन भरावो परमेश्वर विच चलना बहुत औखा है। क्योंकि असी अपने जीवन नूं, साडे जीवन विच परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि असी बुराई नूं छड्डिए और परमेश्वर दे नाल लगिए। क्योंकि असी जेहड़ी जानबूझ के गलती करते हैं और साडे माफी दे योग नहीं हुंदी। असी उस गलती दे विच मृत्यु तक पहुंचने ने साडी जेहड़ी रूह है और नरक दी अग दे लई फिर तैयार हुंदी है। पर वचन सानू दसदा है जे असी अनजाने दे विच पाप करिए तां साडा वो पाप माफ हो जाता। जिस तरह के सवाल की है कि एक पाप ऐहो जाए जो क्षमा हो जाता, पर एक पाप ऐहो जाए जो क्षमा नहीं हुंदा। जो असी जान बुझ के गलतियां करते हैं वो क्षमा नहीं होंदियां, पर जो असी अनजाने दे विच गलतियां कर लेने आ, भुलेखे दे विच गलती हो गई या सानू कुछ पता नहीं गलती हो गई, वो प्रभु यीशु मसीह माफ करता है। वो प्रभु यीशु मसीह माफ करता है। जे असी डिग भी जाने आ, सानू खड़ा करता है, फिर वो उसे राह ते चलाउण लग पैंदा अपने स्वर्गी राह ते। मेरे भैन भराओ, आज असी खुद निर्णय करना है। जे असी परमेश्वर की हजूरी दे विच परमेश्वर को अपना लिया है, आज असी खुशी मना रहे कि प्रभु यीशु मसीह धरती उत्ते आया, ते ये भी ध्यान रखना है क्यों आया और किस मकसद दे लई आया, किस विषय दे लई आया। सानू जीवन देण लई आया, साडे लई कुर्बानी देण लई आया। कहते मेरे बेटे मेरियां बेटियां मेरे नाल स्वर्ग राज विच होण। आज असी स्वर्ग विच जाण वाले बनना है। हालेलुया। धरती ते चाहे असी दुख बीमारी नाल किते घिर भी जाइए, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये शरीर इत्थे ही नाश होने वाला है। पर असी अपनी रूह दे लई परमेश्वर दे अगे झुकना है, दीनता दे नाल झुकना है। कहता पाप दी मजदूरी दा मृत्यु है, मौत है, पर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह दे अगे बलवंत हत्थां दे थल्ले नीवियां करो तो तुहानू समय सिर उठावेगा। आज असी परमेश्वर दे बलवंत हत्थां अगे नीवियां होना है। परमेश्वर साडे हिरदे दे विच रहना चाहता है, परमेश्वर साडे नाल भोजन करना चाहता है। पर जे असी अपनी मर्जियां दे विच लगे रहे तो कदे भी साडे हिरदे दे विच नहीं आवेगा, कदे भी वो साडे नाल भोजन नहीं करेगा, कदे भी सानू तृप्त नहीं करेगा। मेरे भैन भराओ, जे असी अपनी रूह को बचाना है, परमेश्वर दे आदे विषय को पूरा करना है, तां सचमुच ईमानदारी दे नाल, खुशी दे नाल, दीनता दे नाल परमेश्वर दे नाल हमेशा बने रहो, ओदे वचनां दे विच बने रहो। वचन सानू की दसदा है, कहता जो मेरे विच बनया है मैं ओदे विच बनया रहांगे। अज की है सानू परमेश्वर दे विच बने रहने की लोड़ है। नशा तो दूर, हर एक बुरी आदत तो दूर, जो भी काम करना एक नियम मुताबिक करना जो कि परमेश्वर को चंगा लगे। ये नहीं कि बेहिसाबा मान के चलन सी मोबाइल चलाने बहुत वधिया गल है, परमेश्वर ने सानू वड्डी आशीष दे नाल ब्लेस कीता है, पर जे असी बेहिसाबा चलाने आ, जैसे ओदे विच गलत कुछ देखांगे तां परमेश्वर सानू माफ नहीं करेगा, क्योंकि असी ये गलती जानबूझ के कर रहे हैं। असी ज्यादा टाइम गेम दे विच खुंबे पए आ, वही टाइम असी किते होर लाइए, असी ये गलती जानबूझ के कर रहे हैं, परमेश्वर सानू माफ नहीं करेगा।
छड़ दो, क्योंकि परमेश्वर सानू माफ करने वाला परमेश्वर है। पर जे असीं जानबूझ के गलतियां ते गलतियां करी जावांगे तो परमेश्वर माफ नहीं करेगा। असीं हन्ना ते शफीरा वर्गे नहीं बनना, असीं परमेश्वर दी बाणी सुनाने वाले बनना, असीं पतरस वर्गे बनना है जिन्हें परमेश्वर दी बाणी नू सुनाया, जिन्हें तुम्मा पा लिया ना 12 चेलियां ने इस संसार दे विच तुम्मा पा दित्तियां। अज असीं तुम्मा पाउण वाले बनना है ते अज असीं परमेश्वर नू खुशी देनी है कि प्रभु तेरा इस धरती ते आना व्यर्थ नहीं है। असीं तेरे नाम दे विच खड़े आ, असीं अपने आप नू तेरे अगे रखदे आ, दीनता दे नाल रखदे आ ते हर एक बुराई नू, हर एक बुरी आदत नू छड़ के तेरे कोले आउणे आ ते फिर असीं कदे भी बुरीआं आदतां नू नहीं फड़ांगे, कदे बुरी आदत नू नहीं अपने जीवन विच लेके आवांगे। हाँ दी हाँ और ना दी ना रखांगे। जो परमेश्वर थानू चंगा लगे वही करांगे। असीं अपनी इच्छा नहीं, प्रभु दी इच्छा नू पूरा करांगे। ते जदों असीं इह निर्णय ले लिया कि असीं चाहे जीए चाहे मरीए प्रभु यीशु मसीह असीं सिर्फ तेरे हैं, तां सचमुच प्रभु सानू ब्लेस करेगा, सचमुच प्रभु सानू ब्लेस करेगा। आज अपने हृदय दे विच प्रभु दा जन्म होना चाहिदा है। आज जो धरती ते असीं खुशी मना रहे हैं कि 25 तरीक प्रभु यीशु मसीह दा जन्म दिन आना, आज इस तो पहला साडे हृदय दे विच उसदा जन्म होना जरूरी है। साडे हृदय दे विच उसदा दीवा जगना जरूरी, ज्योति जगनी जरूरी है, क्योंकि वचन सानू दसदा तेरा प्रकाश आ गया, क्योंकि साडे ते ओदी ज्योति चलदी है। असीं ओदे राज विच ओदी प्रकाश दे विच आज असीं ओदे नाम दे विच खड़े होना है ते ओदे हृदय दे विच उसदा जन्म लेना, क्योंकि परमेश्वर दा जन्म साडे हृदय दे विच होवेगा, फिर सानू हनेरे तो डर नहीं लगेगा, सानू बुरीआं आदतां नहीं फड़दियां, सानू बुराई तो दूर रखेगा परमेश्वर। असीं अज ओनू अपने हृदय दे विच रखना है। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन तुहानू 100 गुना फल देवे और मेरा विश्वास है कि आज जो तुसीं सुनिया है इस ते तुसीं अमल करोगे ते सचमुच तुहाडी रूह स्वर्ग विच होवेगी। हालेलुया। प्रभु सानू बहुत वड्डी आशीष बरकत देवे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर के लिए हम घुटनों के बल हो जाएंगे। अपने घुटनों के बल होकर हम थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद करेंगे पवित्र आत्मा का। सब अपने हाथों को उठाएं, घुटनों के बल हो जाएं। हम अपने आप को आज के वचन के लिए और प्यार